नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मैं आपको अगर ये कहूं कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के अलावा किसी थ्योरी पे काम नहीं करता, तो आप क्या सोचेंगे? ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे मार्केट डिमांड और सप्लाई के अलावा किसी भी चीज़ पर काम नहीं करता। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तब भी आप डिमांड और सप्लाई पर ही काम करते हैं। डिमांड और सप्लाई के अलावा मार्केट किसी दिशा में नहीं चलता। डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट नीचे जाएगा। बस आपसे एक निवेदन है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप टच जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे। तो चलिए देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है और ये तीसरी कंडीशन कौन सी है। ये तो हो गई डिमांड और ये हो गई सप्लाई। ये तीसरी कंडीशन कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मार्केट 3 कंडीशन में काम करता है। मार्केट 3 कंडीशन में चलता है। पहला हो गया डिमांड, जहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है। दूसरा हो गया सप्लाई, जहाँ मार्केट नीचे गिरता है। तीसरी कंडीशन कौन सी है वो आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं डिमांड क्या होती है, फिर सप्लाई क्या होती है, फिर तीसरी जो कंडीशन आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग के लिए काम जो दिया है कमेंट करने का, आप लोग बताइएगा। तब तक हम आपको समझाते हैं कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। डिमांड कब आती है? जाहिर सी बात है जब मार्केट ऊपर जाता है। और आपको अभी वीडियो में आगे ये भी बताएंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में ये बताएंगे जो ग्रीन कैंडल बनती है वो किस लिए बनती है। आपके दिमाग में होगा जब मार्केट ऊपर जाता है, बात तो सही है आपकी, लेकिन ग्रीन कैंडल बनती क्यों है और रेड कैंडल क्यों बनती है, ये चीज़ आपको बताएंगे। इसके पीछे जो लॉजिक है बनने का, ग्रीन कैंडल बनने का, रेड कैंडल बनने का, और जो छोटी कैंडल होती है बीच बीच में वो कैंडल क्या है, इस सारी बातें आपको बताएंगे। आपका चार्ट देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। बस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। देखिए, डिमांड कौन करता है? जाहिर सी बात है डिमांड करेगा कंज्यूमर, जो सामान को उपभोग करेगा। कंज्यूमर जब कंज्यूम करेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ हम टमाटर का एक एग्जांपल लेते हैं। जब 10 रुपये केजी जब टमाटर था तो कंज्यूमर ज़्यादा मात्रा में टमाटर को कंज्यूम करता था। जाहिर सी बात है, अपने आप लोकल मार्केट में आप उठा के देख लीजिए, जब टमाटर के दाम सस्ते होते हैं तो आप 1 किलो 2 किलो टमाटर ले आते हैं, उसकी चटनी बनाएंगे, मुरब्बा बनाएंगे, जो मन करे सो बनाएंगे उसको। जब यही टमाटर के दाम 100 रुपये केजी हो जाते हैं तो हम टमाटर खरीदना कम कर देते हैं या तो बंद कर देते हैं। जब 10 रुपये केजी टमाटर था तो हम टमाटर ज़्यादा कंज्यूम करते थे। जब टमाटर के दाम 100 रुपये हो गए तो हम 1 किलो, आधा किलो या फिर 250 ग्राम पर ही आ जाते हैं, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ी, मार्केट ऊपर गया। 10 रुपये जो प्राइस थी टमाटर की, कंज्यूमर ने उसके दाम बढ़ा दिए, तो टमाटर के दाम जब 100 रुपये हो गए तो कोई खरीदने वाला नहीं। इसमें कंज्यूमर का नुकसान हुआ। कंज्यूमर का नुकसान ये हुआ कि टमाटर के दाम बढ़ गए और कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पा रहा टमाटर को। अब दूसरी बात आती है सप्लाई की। सप्लाई कौन करता है? जाहिर सी बात है, या तो जो बिजनेस करने वाला किसान होगा वो करेगा, या तो फिर बिजनेसमैन सप्लाई करेगा। सप्लायर क्या देखता है? सप्लायर हमेशा जो है वह प्रॉफिट की बात करेगा। तो प्रॉफिट, जब सप्लायर प्रॉफिट की बात करेगा तो वो कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचता। वो ये सोचता है हम किसी तरीके से टमाटर को अच्छे दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमाएं। तो क्या करेगा वो? जब वो 10 रुपये केजी टमाटर था तो भाई उसने कहा भाई मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं जो है टमाटर नहीं बेच पाऊंगा इस दाम पर। तो कंज्यूमर तो थे खरीदने वाले, लेकिन सप्लायर नहीं तैयार हुआ। वो कहा कि भाई टमाटर के दाम कम है, मैं तो सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जब यही टमाटर के दाम 100 रुपये हो गए तो सप्लायर ने सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन कंज्यूमर नहीं। अब कंज्यूमर ने कहा भाई इतने महंगे टमाटर हम नहीं खरीद पाएंगे। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं, एक जगह डिमांडर जो कंज्यूमर है उसका नुकसान हो रहा है, दूसरी जगह जो सप्लायर है उसका नुकसान हो रहा है। सप्लायर तो सप्लाई कर रहा है लेकिन महंगे दाम पर कर रहा है, कंज्यूमर कह रहा है भाई हम खरीद नहीं पाएंगे।
अब आती है यहाँ पर तीसरी कंडीशन, जिसमें आप मार्केट देखते हैं एक जोन में फंस जाता है। इस जोन में जब मार्केट फंसता है, जानते हो किसका फायदा होता है? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं, उनका फायदा होता है इसमें रिटेल ट्रेडर जो होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, उनका नुकसान होता है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा, एक बार नीचे गिरेगा तो यही सोचेंगे बाई कर लें, तब तक मार्केट ऊपर जाके फिर यही धड़ाम से नीचे गिर गया। तो इस छोटी छोटी बाइंग और सेल में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उनका प्रॉफिट होता है इसमें जो छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर हैं या रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका नुकसान होता है इसमें। अब इस कंडीशन में हम इसको समझते हैं। पहले देखिए, अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर रहेंगी, न तो इसमें बायर का जो कंज्यूमर है उसका फ़ायदा होगा, न जो सप्लायर है उसका फ़ायदा होगा। तो ऐसा कुछ करते हैं कि जिसमें जो है कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो, सप्लायर का भी फ़ायदा हो, तभी तो मार्केट चल पाएगा। अब तीसरी कंडीशन ये आती है, ये वाली लाइन आपने कहाँ देखी थी? ये वाली लाइन आपने डिमांड में देखी, और ये वाली लाइन आपने कहाँ देखी? सप्लाई में। तो इन दोनों लाइनों को जो लाइन क्रॉस करेगी, ये बिंदु, यही बिंदु आपको ये बताएगा कि यहाँ पर कंज्यूमर का भी फायदा हो रहा है और सप्लायर का भी फायदा रहा हो। दोनों विन विन कंडीशन में रहेंगे तो मार्केट अच्छे से चलेगा, चाहे वो लोकल मार्केट हो चाहे वो शेयर मार्केट हो। भाई जो लोकल मार्केट में है ये कम पैसे वाले हैं, जो शेयर मार्केट में है उनके पास पैसा ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा है, तो इसलिए वो शेयर मार्केट में बैठे हैं। जो यहाँ पर लोकल मार्केट में है इनके पास पूंजी कम है, इसलिए लोकल मार्केट में बैठे हैं। तो देखिए 10 रुपये केजी जब टमाटर था, तो जो सप्लायर जो था, इसमें देखिएगा इस कंडीशन में सप्लायर ने कहा कि भाई हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मैं सप्लाई नहीं कर पाऊँगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये कंडीशन सेम बॉक्स यहाँ बना है, तो उसने सप्लाई उतने मात्रा में नहीं किया। अब जब 100 रुपये केजी टमाटर हो गया तो कहा भाई हम 10 केजी का 50 केजी सप्लाई करेंगे, लेकिन आप खरीदिए तो 100 रुपये, लेकिन कंज्यूमर कह रहा भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो कंज्यूमर का भी नुकसान हुआ, कंज्यूम नहीं कर पाया, वो खा नहीं पाया टमाटर को, और जो सप्लायर था उसका भाई टमाटर धीरे धीरे सड़ गया हो। तो अब बात आती है कि तीसरी कंडीशन इसमें कौन सी है, जिसमें सप्लायर का भी फायदा हो, कंज्यूमर का भी फायदा हो। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सप्लायर भी जो है मिल रहे हैं और डिमांड करता भी मिल रहे हैं, मतलब कंज्यूमर भी मिल रहे हैं। अब अगर मार्केट में टमाटर की प्राइस जो है 50 रुपये हो जाए, 50 रुपये पर केजी, तो कंज्यूमर कहेगा चलिए ठीक है हम इस प्राइस पर खरीद पाएंगे, और सप्लायर भी कहेगा चलिए ठीक है इस पॉइंट पर हम भी सप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको कुछ तो मुनाफा होगा। पोजीशन पर दोनों विन विन कंडीशन में हैं, दोनों का काम चल जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तब भी मार्केट नहीं चल पाएगा, अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगी तब भी मार्केट नहीं चल पाएगा। तीसरी कंडीशन में ही मार्केट सही से चल पाएगा। अब बात आती है कि शेयर मार्केट में इसको हम कैसे देखें। आपने तो डिमांड और सप्लाई के बारे में बता दिया, तो शेयर मार्केट में कैसा ये सब चलता है, कैसे कैंडल बनती है, वहाँ कैसे ग्रीन कैंडल बनती है, कैसे रेड कैंडल बनती हैं, ग्रीन कैंडल क्यों बनती हैं, रेड कैंडल क्यों बनती हैं, इसका क्या लॉजिक है। आप अभी सीधा सीधा यही जान रहे होंगे ना, ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर गया, रेड कैंडल बनी तो मार्केट नीचे आया। अभी तक आप यही जान रहे होंगे, लेकिन ये बनती क्यों हैं, सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है ना। अब देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं, जब 10 रुपये केजी टमाटर थे तो मान लीजिए ये हो गई आपकी कैंडल, मैं ग्रीन कैंडल बना रहा हूँ ये। अब क्या हुआ कि 10 रुपये जब केजी टमाटर थे तो डिमांड बढ़ी, कंज्यूमर ने कंज्यूम करना शुरू किया, टमाटर के दाम 100 रुपये हो गए।
अब यहाँ बताओ, इस कंडीशन में कोई खरीदेगा ज़्यादा टमाटर? नहीं खरीदेगा। जाहिर सी बात है, आपका आंसर यही होगा। 100 रुपये के जी जो मैंने यहाँ बताया, 100 रुपये के जी यहाँ पर टमाटर बहुत कम ही खरीदने वाले मिलेंगे। शेयर मार्केट से अगर दृष्टिकोण से देखेंगे, यहाँ पर जो खरीदेगा शेयर या जो ट्रेड लेगा वो हमेशा लॉस में ही जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ब्रेन का यूज़ करके आप देखिए, 100 रुपये की जो 10 रुपये की चीज़ मिलती थी, अगर वो 100 रुपये में चली जाए तो उसे जल्दी कोई ख़रीदना चाहेगा? ये तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए यहीं पर एक ट्रिक लगाते हैं। वो जगह जगह न्यूज़ फैला देंगे। यूट्यूबर बड़े बड़े यूट्यूबर को, न्यूज़ को, ये न्यूज़ फैला देंगे कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ फैलाएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। कुछ चीज़ें दिखा देंगे, देखिए पिछले 3-4 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब रिटेलर क्या करेंगे, भाई चलिए ठीक है खरीद लेते हैं, और फट से वो मार्केट को नीचे गिरा देंगे। क्योंकि मार्केट, देखिए मार्केट, रिटेल जो ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं उनसे मार्केट ऊपर नहीं जाता। मार्केट में जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाते हैं, हम आप नहीं ले जाते। अगर उनके साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको निश्चित ही प्रॉफिट होगा। उनके विपरीत जाके आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे निश्चित ही आपका लॉस होना है। अब बात आती है, मैंने जो आपको बताया ग्रीन कैंडल क्यों बनती हैं और रेड कैंडल क्यों बनती हैं, मार्केट ऊपर क्यों जाता है और फिर मार्केट नीचे क्यों गिरता है। अभी आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। आपका चार्ट देखने का नज़रिया भी बिल्कुल चेंज होने वाला है इस वीडियो के बाद। देखिए ये बनी आपकी रेड कैंडल, ये बनी आपकी ग्रीन कैंडल। इन दोनों कैंडल में आप कोई अंतर देख रहे हैं? दोनों कैंडल में कोई अंतर आपको दिख रहा है? क्योंकि ये रेड कैंडल जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी सप्लाई आई उतनी डिमांड भी आ गई। सप्लाई और डिमांड जब इक्वल हो जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा? कतई नहीं जाएगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। ये कोई बेचने वाला ए पर्सन हो गया, इसने जो है टोकरी में रख के 5 टमाटर बेचने आया। बी पर्सन यहाँ पर खरीदने वाला हो गया। बी पर्सन ये खरीदने वाला हो गया टमाटर को। अगर इसको ये 5 टमाटर ही चाहिए इसे, या फिर मान लीजिए 5 केजी टमाटर है, 5 केजी मान लेते हैं, और बी पर्सन जब आया ये कहा कि मुझे 5 केजी टमाटर चाहिए। समझिए ध्यान से, अगर इसको 5 केजी टमाटर की आवश्यकता है और बेचने वाला के पास भी 5 केजी टमाटर हैं, तो क्या जो है मार्केट ऊपर नीचे होगा? नहीं होगा। अगर यही सी होता, डी होता और ये अकेला होता 5 केजी बेचने वाला, तब क्या होता? तब मार्केट ऊपर जाता, क्योंकि यहाँ खरीदने वाले कंज्यूमर ज़्यादा हैं और सप्लायर कम हैं। सप्लायर देखेगा भाई खरीदने वाला ज़्यादा है तो तुरंत दाम बढ़ा देगा ये। अब यही समझिएगा, मतलब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों बराबर बराबर बन गई। जब ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बराबर बनेंगी तो इसका मतलब है, मान चलिए यहाँ पर 100 सप्लायर थे और 100 जो है बाई करने वाले भी आ गए, तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मतलब जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड हो गई, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है। आप लोकल मार्केट में भी आप यही देखते हैं। अब यही दूसरी कंडीशन देखिएगा। अब ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जब
सॉरी, सप्लायर तो 100 थे और लेकिन जो डिमांड करता थे वह 120 हो गए। जो बाई करते थे, बायर मतलब सप्लायर 100 और बायर 120, तो मार्केट किधर जाएगा? जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल सा फंडा है ये भाई। अगर सप्लायर कम है और ख़रीदने वाला ज़्यादा है तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा ये। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन कौन सी बनेगी? तीसरी कंडीशन ये बनेगी जब जो है ये रेड कैंडल हो गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल, और ये हो गई आपकी रेड कैंडल। अब यहाँ क्या होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हो गई ग्रीन कैंडल जिसमें जो है सप्लायर 100 और ये रेड कैंडल हो गई जिसमें बायर 140। तो बायर ज़्यादा हैं, बायर ज़्यादा होने से ये मार्केट को किस दिशा में लेके जाएंगे? जाहिर सी बात है मार्केट को नीचे गिराएंगे ये, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो रही ना। क्योंकि सप्लायर जो है 140 हो गए और डिमांड करता जो मार्केट में जो बायर थे वो सॉरी ये गलत लिख गया। ये बायर हैं, ये सप्लायर हैं। मतलब बायर जो है 100 ही रह गए और सप्लायर जो है 140 हो गए। तो सप्लाई कर देंगे, ये मार्केट में नीचे लेके जाएंगे, और बायर 100 ही हैं तो ये मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। एक कंडीशन और बनती है। इस कंडीशन में क्या होगा आप लोग बताइएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कंडीशन में क्या हो सकता है। ये मान के चलिए रेड हो गई, ये ग्रीन हो गई, ये भी ग्रीन हो गई। तो बताइए इस कंडीशन में कहाँ जाएगा मार्केट? आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये पहली पोजीशन जो मैंने बनाया था वो यही है। इस ग्राफ को आप देखेंगे, पहला पोजीशन जो था, जो पहला मैंने पॉइंट बताया वही पॉइंट सेम ये है, बस एक ग्रीन कैंडल और ऊपर बन गई। इसका मतलब क्या था? यहाँ जो सप्लायर और बायर थे वो तो इक्वल थे यहाँ, लेकिन यहाँ ये ग्रीन कैंडल और बनने से बायर और ज़्यादा आ गए। बायर के ज़्यादा आने से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि बाइंग हो रही लगातार ना। जब तक ये बाइंग होती रहेगी तो मार्केट ऊपर जाता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहाँ बन जाएगी बेस कैंडल। बेस कैंडल का मतलब ये है 50 बायर और 50 ही सप्लायर। मतलब न तो बाइंग हो पा रही है न तो सप्लाई हो पा रही है। जितना बायर आ रहे हैं उतना सप्लायर भी आ जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? मार्केट को न तो ऊपर ले जा पाएंगे और ना ही नीचे गिराएंगे। ये एक जोन में फंसा देंगे मार्केट को। अब आपको इस जोन में डिसाइड करना है कि मार्केट यहाँ से किस दिशा में जाएगा। वो डिसाइड किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। जो आगे का वीडियो बनेगा मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप जोन डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। यदि आपको जोन डिसाइड हो गया तो निश्चित ही आप शेयर मार्केट में 50% जो है मुनाफा, मान के चलिए 50% आपका जो है प्रॉफिट शुरू हो जाएगा।
जब आपको जोन डिसाइड हो जाएगा, निश्चित ही आप अच्छे से बाइंग और सेल कर पाएंगे। किस दिशा में हमें बाइंग करना है, किस दिशा में सेल करना है, ये आप अच्छे से तय कर पाएंगे। जोन आपको डिसाइड कैसे करना है, ये आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब की बटन जस्ट जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे होगी, उसे आप ज़रा से टच कर दीजिएगा, बस चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बस इतना सा काम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।